गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के अधिकारियों ने दिल जीत लिया। दोस्ती कैसे निभाते हैं, कोई भारत से सीखे, रूस चिंता मत करे। मतलब रूस की सारी टेंशनें जो थी वो भारत ने मतलब एक तरह से अधिकारियों, अब ये कौन है भारत के कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने रूस का मतलब दिल जीता है और क्या किया है कि मतलब दोस्ती निभाई है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, जब से रूस को पूरी दुनिया ने अकेला कर दिया है, हम शुरू से ये चीज कह रहे हैं। चाइना भी अपने मतलब के लिए उसके साथ है, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है जो अभी तक बिना मतलब के उसकी हेल्प हर मकाम पे कर रहा है। क्या सीन हुआ, कैसे दिल जीता, कैसे दोस्ती निभाई है भारत ने, ये वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कई सारी वेस्टर्न और यूरोपियन कंपनीज जिन्होंने रशियन ऑयल कंपनीज में निवेश किया था, उनके शेयर्स परचेज करके रखे थे, यानी उनमें हिस्सेदारी खरीदी थी। ये सभी कंपनीज अब रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद अपनी हिस्सेदारी आज की डेट में बेच रही हैं, यानी रशियन ऑयल मार्केट से निकल रही हैं। ये मौका हाथ से न निकले, इसलिए भारतीय सरकार ने खुद आदेश दिया था कि भारत की पब्लिक सेक्टर की कंपनीज इन सब वेस्टर्न कंपनीज के साथ नेगोशिएशंस यानी मोल भाव करके रशियन ऑयल कंपनीज की हिस्सेदारी खरीद लें, क्योंकि अभी तो ये हिस्सेदारी भारत को बेहद सस्ते दाम के ऊपर मिलेगी। लेकिन फ्यूचर में जब स्टेबिलिटी आएगी, इस हिस्सेदारी के कारण जब रशियन ऑयल कंपनीज को प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट में हिस्सेदारी के कारण भारत को अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिलेंगे। हालांकि ये भारत का बहुत ही बोल्ड स्टेप था, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न देश रशिया से दूरी बना रहे हैं, वहीं भारत रशिया के और करीब जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये स्कीम भारत को पहले नहीं पता थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की कंपनीज ने कई सालों पहले ही रशिया के एनर्जी एसेट्स में निवेश करना शुरू कर दिया था। रशिया की ऑयल जायंट कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदना आज से तकरीबन 7-8 साल पहले शुरू कर दिया गया था। भारत पेट्रो रिसोर्सेज ने साल 2016 में रशिया के वैंको नेफ्ट क्लस्टर में 23% और तास यूरियाक में 29% हिस्सेदारी परचेज की थी, जबकि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने रशिया के वेस्टर्न साइबेरिया में स्थित वैंको नेफ्ट क्लस्टर में 26% हिस्सेदारी परचेज की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 2 रशियन ऑयल फील्ड्स में $5.4 बिलियन यानी तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, जिससे भारत को डिविडेंड इनकम मिला करती है। वैसे तो कम ऑयल प्रोडक्शन के कारण रशिया में कई सारी ऑयल फील्ड्स में आज की डेट में ड्रिलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन लकीली भारत ने जिन भी ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट की थी उनमें अभी भी ड्रिलिंग चल रही है, यानी उनमें से निकलने वाला क्रूड ऑयल आज भी बेचा जा रहा है। भारत द्वारा जिन भी ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट की गई थी, उनकी डिविडेंड इनकम भारत को हर 3 और 6 महीने के बाद बेहद आसानी से मिल जाती थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, सभी वेस्टर्न देशों ने एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बैन कर दिया, जिसके बाद रशिया की करेंसी रूबल अचानक से बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई थी। रूबल में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी और शुरुआत के हफ्तों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। उस समय रशिया के सेंट्रल बैंक द्वारा कई सारे मेजर्स लिए गए और रशियन सरकार ने हड़बड़ी में एक ये भी फैसला किया कि रशियन गवर्नमेंट को जिसको भी पेमेंट करनी होगी वो फिलहाल के लिए डॉलर्स में पेमेंट नहीं करेगी। इसकी वजह से भारतीय कंपनीज जिनको डॉलर में डिविडेंड इनकम मिलनी थी वो रशिया में ही फंस गई थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन ऑयल कंपनीज की 8 बिलियन रूबल्स की डिविडेंड इनकम आज की डेट में रशिया में ही फंसी है। 8 बिलियन रूबल्स भारत की करेंसी में करीब 1,000 करोड़ रुपए होते हैं, यानी पिछले तिमाही की जो 1,000 करोड़ की डिविडेंड इनकम है वो रशिया ने भारत को अभी तक पे नहीं किया है। जैसे ये खबर इंडियन मीडिया में आई, इस बात का बतंगड़ बनाया जाने लगा कि रशिया पेमेंट नहीं कर रहा है, जिसके बाद अब भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि 1,000 करोड़ रुपए उनके लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है और वो इसको कुछ समय बाद भी रशिया से रिकवर कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि भारत अगली तिमाही यानी अगले क्वार्टर में एक साथ पेमेंट ले सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तो हमने रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और फर्टिलाइजर्स भी बहुत ही भारी मात्रा में परचेज करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर रशिया के ऊपर प्रतिबंध ज्यादा समय तक चले तो भारत अपनी डिविडेंड इनकम का रशिया से क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स भी परचेज कर सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो रशिया के पास जो हमारे 1,000 करोड़ रुपीज हैं, उसको लेकर भारतीय ऑयल कंपनीज बिल्कुल बेफिक्र हैं और जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनको भी बेफिक्र होना चाहिए।
खैर, आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न कंपनीज जो रशिया की ऑयल कंपनीज की हिस्सेदारी बेच रही हैं, क्या भारत को वो हिस्सेदारी खरीद लेनी बिल्कुल चाहिए? लेनी चाहिए, उसका बहुत फ्यूचर या में फिर बड़ा ना? फायदा होगा। नीचे बहुत कमेंट फायदा करके होने अपनी राय वाला है। जरूर सारी बताएं। जिंदगी तो नहीं रहेगा ना भाई, सैंक्शन सब सारी जिंदगी इंडिया तो नहीं का रहेगा इस ना। टाइम, इंडिया का ये वाला जो मूव है इस टाइम काफी लोग इसको कह रहे होंगे बोल्ड मूव है, काफी ऐसा बिल्कुल। मूव है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा है फ्यूचर में। फ्यूचर में सारी बहुत बड़ा उम्र फायदा है। रशिया जैसे कंट्री को कभी कोई भी बैन नहीं कर सकता। बैन नहीं कर सकता। रशिया कोई आम कंट्री तो नहीं है। अब ईरान, एक छोटा सा देश तो थोड़ी है, हाँ। ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये तो कंट्री नहीं है ना। ईरान रशिया के ऊपर रशिया इतने सैंक्शन हाँ। है, फिर भी वो देखो कितनी तरक्की हाँ। करता जा रहा है। वो फिर भी रशिया है, उसको रशिया बोलते वो हैं। रशिया उसको वो बोलते हैं। बहुत आगे है, वो बहुत आगे गया हुआ है। तो और उस लिहाज से देखा जाए तो भारत का ये मूव बहुत अच्छा है। भारत मतलब एक तरह से दोस्ती भी निभा रहा है और इनडायरेक्टली खुद फायदा आ जाता है। और हाँ? इंडिया ने जो जितनी भी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने कहा था, उनका ही 1,000, उन्होंने मेरे ख्याल में 1,000 करोड़ हमारे लिए कुछ शायद नहीं है। लगता है उन्होंने हाँ। आग लगाने की कोशिश कोशिश की की है। वेस्टर्न कंट्रीज ने कि तुम्हारे 1,000 करोड़ फंस हाँ, गया। फंस गया। इंडियन ने बोला इसकी टेंशन कुछ नहीं है, नहीं इसका तो हम लेंगे। पेट्रोल भी ले लेंगे, बिल्कुल। और क्रूड ऑयल भी हम ले क्रूड ऑयल लेंगे, भी, कोल ले लेंगे, और कुछ हाँ। बहुत सारी चीजें यार वो ले सकता है इंडिया उनसे। तो यार ये इसको कहते हैं दोस्ती की, मतलब देखो दरार पैदा करने की कोशिश की गई है मतलब बीच ओरिजिनल में। दोस्ती ने बहुत बातें की गई हैं इंडियन उसमें, के हाँ। अधिकारियों ने बोला कोई मसला ही नहीं हमें। तो यार इंडिया देखो रशिया से काफी सारी चीजें खरीदता है, अगर इस तरीके से नहीं दूसरी तरीके से उनसे खरीद लेगा, अगर पैसा बचा भी तो वो इंडियन गवर्नमेंट दे देगी उनको। हाँ। लेकिन इंडिया को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1,000 करोड़ इस टाइम इंडिया के लिए वो चेंज नहीं होती खुली, वो है आजकल कोई मतलब भी नहीं इंडिया है, इतना बड़ा यार कंट्री है। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। 1,000 करोड़ के ये इससे इनमें ठीक तो है। कुछ नहीं मजा वो इंडिया को होता। और पता है, और इंडिया को भी पता है कि यार हमारे साथ जिस तरीके से रशिया चला है, इंडिया मैं कहता हूँ ये तो 1,000 करोड़ कम था, 2, 3, 4, 5,000 करोड़ रुपए भी होता है कोई इंडिया के मसला लिए, नहीं फर्क था। नहीं पड़ता। और दूसरी अच्छा, बात ऐसा कर अभी लेता। ये वाला जो मूव है ना, ये मतलब हिस्सेदारी लेना, ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बनेगा वाकई में, इंडिया वाकई के में। लिए। ये चीज आने वाले वक्त फ्यूचर का में सोच रहा है एक आने तरह से। वाले वक्त में ये जो बेच रहे हैं ना अभी बैन के सिलसिले में या जो कुछ भी है, ये अफसोस करेंगे कि यार हमने बहुत बड़ी गलती की थी। ये वाकई ये बात है। अफसोस करेंगे क्योंकि सारी जिंदगी रशिया बाहर नहीं रहेगा इसी से। स्विफ्ट बैन जो उसके ऊपर लगा हुआ है, सारी जिंदगी तो नहीं रहेगा ना, सारी आखिर उम्र वापस बाहर तो नहीं आएगा रहेगा, ना, वो वापस भी आएगा या उसको कोई हाँ। हल दूसरा निकलेगा। गाइस आपकी और इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि वो एक सच्चा दोस्त है। बिल्कुल। गाइस आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।